हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ हमें कितना गिवन है, ये हमें कितना गिवन है ये देख लीजिए। ये है 1/4 और -1, यानी 1/4 गिवन है और -1 गिवन है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले बताया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी, उससे हमने प्रोडक्ट उसके वो निकाले थे, सम निकाला था और प्रोडक्ट निकाला था। इसमें सम एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका। वो फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल बनाने का? x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ ब्रैकेट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। कई बार इसको क्या गिवन होते हैं, हमारे वैल्यूज़ गिवन होती है कि उसकी वैल्यूज़ गिवन है अल्फा और बीटा की, उसके बाद उसमें हमें सम भी निकालना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है, फिर इक्वेशन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। x² माइनस सम कितना गिवन है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है -1 इक्वल्स टू के 0। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, पूरे का एलसीएम आ गया हमारा 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा है, इसका एलसीएम लिया है, इसके नीचे भी 1 लिख दिया और इसके नीचे भी 1 लिख दिया, तो 4 एलसीएम आ गया इसका। जब 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो डिनोमिनेटर यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, फिर 1 को 4 से करेंगे 4, 4 1 जा 4। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी हमारी, तो ये इक्वेशन बन के आएगी हमारी, ये आएगी हमारी 4x² माइनस के x -4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करना है हमने इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सम ऑफ द रूट गिवन है, सम ऑफ द जीरोज़ गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ गिवन है 1/3। फिर से फॉर्मूला लगाया हमने x² माइनस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज़ को अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है हमें √2 और अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है हमें 1/3। कई बार हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन होती है, तो उसके अंदर हम दोनों को सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे फिर रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है 1/3 इक्वल्स टू 0। फिर से नीचे इसके 1 लिखा, इसके नीचे 1 लिखा, तो अब की बार क्या एलसीएम आ रहा है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें डायरेक्ट हमें गिवन था, सम गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, तो फॉर्मूला हमारा क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3, तो इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ गई हमारी ये। अब इसका जो हमारा थर्ड पार्ट गिवन है उसमें हमें सम ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना गिवन है √5। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो रख दीजिए x² माइनस 0x प्लस के √5 इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, ये आएगी हमारी, ये इक्वेशन बन के आएगी x² प्लस के √5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की वैल्यू तो बीच में 0 ही थी तो वो 0 हो गई। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है 1 एंड 1। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। क्या है हमारा फिफ्थ पार्ट में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, ऐसे लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के 1/4 और अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है 1/4। ये माइनस के 1/4 है, ये 1/4 गिवन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की है माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे 1 लिख देंगे, फिर इसका एलसीएम ले लिया हमने 4। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये ध्यान देना यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ऑलरेडी यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 1 जा 1, तो ये x आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा कौन सा पार्ट था, ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब है हमारा सिक्स पार्ट में हमें क्या गिवन है सिक्स पार्ट में हमें गिवन है, ये देखिए ये हमारा सिक्स पार्ट में हमें जो गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा तो गिवन है 4 और अल्फ़ा बीटा गिवन है 1। तो इसका फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, यानी सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसका आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको बताया सेकंड क्वेश्चन इसका। तो हमने आपको चैप्टर 2 का यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद जो 2.3 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ प्रॉब्लम आए तो उसे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।